साहब, क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे जबकि वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद हैं वो इख्तलाफ रखती हैं और अमरीका की जो जानिब से ये जो अटैक किया गया उसको एट्रॉसिटी डिक्लेयर करती हैं और ये कहती हैं कि हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव यू। तो एक सख्ती देखने में आ रही है। आपको लगता है कि कोई इख्तलाफात हो सकते हैं अमरीकी सदर को इस वक्त जो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है? मुझे पहली बात है, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे कहा कि अंदर की मदद के बगैर ये चीज़ हो नहीं सकती। वो शकील आफरीदी हो या कोई और हो, उसके बगैर हो नहीं सकता। जो अभी तक इनकी न्यूज़ आ रही है उसमें CIA ने जो इनके सदारती महल के जितने सिक्योरिटी वाले थे उन सबको ऑलरेडी अपने साथ मिलाया हुआ था, तो ये उसके बगैर तो हो नहीं सकती। लेकिन नॉट दैट कि हर कोई वेनेजुएला का बंदा जो है ये उनके जो बाशिंदे हैं दे वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर ट्रम्प। ही इज़ गोइंग टू वो स्क्वागमायर में उस दलदल में फंसेंगे। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि फौरी तौर पे तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें निकलेंगी। ट्रम्प इनिशियली तो वो कर लेंगे और उनकी कोशिश होगी कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो जितना देखें ना, उनकी एक कंपनी को ऑलरेडी आज ही उस कंपनी ने अपना ट्वीट किया है कि हमें वी हैव बीन अमेरिकन कंपनी को दे बीन कॉल्ड बैक टू वेनेजुएला। अब अमेरिका का क्लेम ये है कि 100 साल पहले ये सारी जो इनकी वेनेजुएला की ऑयल थी ये हमने एक्सप्लोरेशन की थी, या बाद में ह्यूगो चावेज ने और बाद वालों ने उसको नेशनलाइज करना शुरू किया। अच्छा। तो इनिशियली तो शायद ये कर ले, लेकिन नॉट इन अ लॉन्ग रन। और ये फ़ायदे में भी नहीं होगा क्योंकि मज़म्मती बयानात भी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं। ऐसे में शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप देखें अमरीका का ये जो इक़दाम है उस पर तो बरतानिया ने भी कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या दुनिया यूनिपोलर से मल्टी पोलर पर शिफ्ट हो रही है? देखें मुनीज़ मोइन साहबा, बात सिर्फ ये है कि अमरीका ने वेनेजुएला पर महदूद नवीयत की फ़ौजी कार्रवाई कर दी। तहम जो आज़ाद आलमी मीडिया है उसके मुताबिक ज़मीनी यलगार या तवील जंग की तस्दीक तो ताहाल अभी तक वैसे हो नहीं सकी है। ये सिर्फ ट्रंप का दावा है, ट्विटर पर आ रहा है, तस्वीर जारी कर रहा है कि हम आए हैं और जहाज़ हेलीकॉप्टर से उठाया, फिर बहरी बेड़े पर बिठाया और ले गए हैं और सदर निकोलस मादुरो और इसकी एहलिया सिलिया फ्लोरेस को यूं करके ले गए जैसे मुझे लगता है कि कोई उकाब आया है और खरगोश को छत से उठाया उसने और खरगोश को लेके वो उड़ता हुआ उकाब चला गया है। ये मुझे समझ आई है आसान ज़बान में। मुझे ये अभी तक समझ नहीं आई कि वहाँ पर जो फौजी एहलकार खड़े थे 1,09,000 जो उनकी फ़ौज भी है, कोई वो इस तरह नहीं है कि उनके पास कोई फ़ौज नहीं। 1,09,000 उनके पास फ़ौज थी। पैरामिलिट्री नेशनल गार्ड 2,20,000 के करीब वो खड़ी थी। यार बात ये है वो कहाँ सोए हुए थे और दोनों काबले में भी थे। और क्या फरमाया आपने? मैं कह रहा था F-16 और Su-31 भी थे उनके पास। बिल्कुल बिल्कुल साजिद हबीब साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं। F-16 खड़े थे, ये सब चीजें मौजूद थी। लेकिन दोनों काबिले मेहमान जो है उन्होंने जो बात की है ना, बड़ी गौर तलब है कि जनाब अंदर के अफराद की बात। तो यही मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बात ये तो साबित हो गई है कि किसी भी मुल्क के लिए ये, अगर उस मुल्क ने बचना है उसको अपने अंदर के मीर जाफर और मीर सादक मारने हैं, फितना खारिज को मारना है। अगर वो नहीं मारेगा तो 1,09,000 और 2,20,000 के करीब जो अफराद F-16 के साथ खड़े हैं वो फिर बेकार है सारे। वो आएगा उकाब और खरगोश को ले जाएगा। और आखिरी 3 लाइनें मुनीज़ ज़रा गौर कीजिएगा, ये सूरत हाल जो है ना, अब ये जो जंगें चल रही हैं, ये अमेरिका के जो स्टाइल, एक तो बात क्लियर उसने कह दी, उसने कहा मैं बड़ा पहलवान हूं लाहौर का, मैं बदमाश हूं भाई, कोई माने या ना माने अमेरिका बदमाश है, ये उसने आज साबित कर दिया। लेकिन चाइना आया है, चाइना ने आकर हल्का सा वार्निंग दी है कि आप फौरी तौर पर उन दोनों अफराद को छोड़े और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। लेकिन चीन का स्टाइल ये है कि चीन जब बोलता है फिर पहले तोलता है, फिर सोचता है, फिर बोलता है, और जब बोलता है तो फिर खड़ाक वड्डा करता है। अभी तक चीन बिल्कुल सामने नहीं आया, लेकिन हल्का सा टेस्टर उसने अमेरिका को लगा दिया है। लेकिन मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये सूरत हाल रवायती जंग से ज्यादा जो है ना मुनीज़, ये नफ्सियाती, सियासी और मुआशी दबाव है। ये अब जो जंगें हो रही हैं ना, ये जंगें उस तरह की नहीं हो रही। ये देखना, एक ट्विटर पे सारी जंग लड़ी जा रही है और पाक भारत जो जंग हुई है वो लैपटॉप कंप्यूटर पे हुई है, त्यारे उड़े त्यारे हो गए। अब वो वाला हिसाब थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। लेकिन आखिरी बात ये है कि अगर पाकिस्तान को भी और ईरान को भी ये सबक सीखना है कि अगर हमने एक बड़े उकाब से बचना है तो हमें सबसे पहले
F-16 जे थंडर, ये सारी तैयारियों के साथ साथ अपने मुल्क पर गौर करना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर क्या फितल खारिज और क्या मीर जाफर और मीर सादक खत्म हुए या नहीं हुए, और अगर वो नहीं हुए तो फिर कल को गिला ना कीजिएगा। जी साजिद भाई, आप कुछ कह रहे थे, कह लेने। मैं यहाँ ये कहना चाह रही हूँ कि वेनेजुएला के आइन के तहत इंतखाबात वहाँ पर होना ज़रूरी है, लेकिन अभी जो इक़्तिदार की सिचुएशन देखी जा रही है, क्लेम करने के लिए अमेरिका भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद है। इस तरह की सिचुएशन में कुछ भी प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन साजिद हबीब साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं, मुझे साथ ही साथ तैमूर वेपन सिस्टम के बारे में बताइएगा जिसका कामयाब तजर्बा किया गया है। हाँ, मैं सिर्फ वो ऐड ऑन कर रहा था कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी जो कमजोरी है वो अंदर की नातफाकी और अंदर के मीर जाफर जैसे कह रहे थे, ये उनसे होती है, ये मिलिटरीली नहीं होती। आपके जहाज धरे के धरे रह जाते हैं। लीबिया के पास बहुत जहाज थे, बहुत आर्मी थी, इराक के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ये सारा कुछ था उनके पास। लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आपके अंदर लोग छुपे हुए हैं और आप उनका कला कमा नहीं कर रहे तो आपको यकीनन मार पड़ेगी। आपने तैमूर की बात की, बहुत फ़ख्र की बात है कि ये पाक फ़िज़ाइया का जो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ये चीज़ें डेवलप होती हैं, वहाँ पे तैमूर को डेवलप किया गया और बहुत मेहनत की हमारे कुछ इंजीनियर्स ने, हमारे अपने इंजीनियर्स ने। और उसका कल जब ये पहली दफ़ा उसका तजर्बा किया गया तो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। इसका टोटल जो इनिशियल नेविगेशन सिस्टम है, GPS से इसकी गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें, और इसको इंतहाई लो लेवल के ऊपर ये एयर लॉन्च्ड है, ये जहाज़ों से लॉन्च होगा और इट कम्स डाउन, इसकी अपनी मोटर स्टार्ट होती है और इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ ही बहुत लो लेवल के ऊपर ये ज़मीनी अहदाफ को और समंदर में, यानी कि अगर विक्रांत है तो ये उसको भी निशाना बना सकता है, इससे पहले कि विक्रांत का एयर डिफेंस सिस्टम इसको मॉनिटर करे या इतने लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर इसको जो है रोकने की कोशिश करे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम तो जो वेटरन हैं बड़ी देर से इसका इंतज़ार कर रहे थे, माशाल्लाह इस फ़िज़ाइया ने फिर ये कर दिखाया है। तो मेरे ख्याल में सबको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने अहदाफ को हासिल कर लेंगे, जबकि वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त मौजूद हैं वो इख्तलाफ रखती हैं और अमेरिका की जो जानिब से ये जो अटैक किया गया उसको एट्रॉसिटी डिक्लेयर करती हैं और ये कहती हैं कि हिस्ट्री विल नेवर फॉरगिव यू। तो एक सख्ती देखने में आ रही है। आपको लगता है कि कोई इख्तलाफात हो सकते हैं अमेरिकी सदर को इस वक्त जो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मौजूद है? मुझे पहली बात है, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे कहा कि अंदर की मदद के बगैर ये चीज़ हो नहीं सकती। वो शकील आफरीदी हो या कोई और हो, उसके बगैर हो नहीं सकता। जो अभी तक इनकी न्यूज़ आ रही है उसमें CIA ने जो इनके सदारती महल के जितने सिक्योरिटी वाले थे उन सबको ऑलरेडी अपने साथ मिलाया हुआ था, तो ये उसके बगैर तो हो नहीं सकती। लेकिन नॉट दैट कि हर कोई वेनेजुएला का बंदा जो है, ये उनके जो बाशिंदे हैं, दे वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर ट्रम्प। ही इज़ गोइंग टू, वो स्क्वागमायर में उस दलदल में फंसेंगे। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि फौरी तौर पे तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें निकलेंगी। ट्रम्प इनिशियली तो वो कर लेंगे और उनकी कोशिश होगी कि मिनिमम पॉसिबल टाइम में वो जितना, देखें ना उनकी एक कंपनी को ऑलरेडी आज ही उस कंपनी ने अपना ट्वीट किया है कि हमें वी हैव बीन अमेरिकन कंपनी को दे बीन कॉल्ड बैक टू वेनेजुएला। अब अमेरिका का क्लेम ये है कि 100 साल पहले ये सारी जो इनकी वेनेजुएला की ऑयल थी ये हमने एक्सप्लोरेशन की थी, या बाद में ह्यूगो चावेज ने और बाद वालों ने उसको नेशनलाइज करना शुरू किया। अच्छा। तो इनिशियली तो शायद ये कर ले, लेकिन नॉट इन अ लॉन्ग रन।